फिल्म द केरला स्टोरी की तरह एक हिंदू लड़की को आतंकी बनाने की गहरी साजिश बेनकाब हुई है। बता दें, प्रयागराज से लेकर केरल तक फैले एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक वंचित समाज की नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसे आतंकवाद की राह पर धकेलने की कोशिश की गई है। दरअसल प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। बता दें, ये मामला एक दलित नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश से जुड़ा हुआ है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं इस गंभीर मामले में एक मुख्य आरोपी मोहम्मद ताज का नाम सामने आया है, जो अभी फरार चल रहा है। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 विशेष टीमें गठित की हैं, जो अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच की कमान खुद प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस को शक है कि ये कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की साजिश हो सकती है, जिसमें नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाकर उन्हें आतंकवाद की ओर धकेला जा रहा है। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ कि पीड़ित लड़की को पहले दिल्ली और फिर केरल लेकर जाया गया था। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस अब इन दोनों राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी अपनी टीमें भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही माना जा रहा है कि इन जगहों पर आरोपी ताज और उसके सहयोगियों के नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। इसके चलते यूपी पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों से भी संपर्क किया है। पुलिस मामले को आतंकी साजिश के रूप में देख रही है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है। यही वजह है कि अब इस केस में उत्तर प्रदेश ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। ये एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस घटना के पीछे कोई संगठित आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन के जरिए बच्चों को कट्टरपंथ की ओर धकेलता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि पीड़िता की मां गुड्डू देवी को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी, जिसमें FIR वापस लेने के लिए धमकाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखते हुए नंबर की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस का मानना है कि ये केवल आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को डराया जा सके। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में IT एक्ट और धमकी देने की धाराओं में अलग से केस दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही है। गौरतलब है कि ये पूरी घटना 8 मई की है, जब फूलपुर थाना क्षेत्र के लिलहट गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने शुरू में अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार 28 जून को उसकी मां गुड्डू देवी ने थाने में FIR दर्ज कराई। FIR होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। बता दें, मोहम्मद कैफ पर लड़की से छेड़छाड़ और बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है, जबकि दरकशा बानो पर धर्म परिवर्तन में भूमिका निभाने का संदेह जताया जा रहा है। वहीं पुलिस दोनों को अदालत में पेश कर चुकी है और इनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है और उसे फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां उसकी काउंसलिंग और देखभाल भी की जा रही है। CWC यानी कि चाइल्ड्स वेलफेयर कमेटी के निर्देश पर उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की विशेष निगरानी रखी जा रही है और विशेषज्ञों की एक टीम उसकी मानसिक स्थिति को समझने और आगे की मदद के लिए उससे बातचीत कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लड़की से विस्तृत पूछताछ के बाद ही पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं अब तक की जानकारी के अनुसार नाबालिग को कई बार मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई और उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। वहीं सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर से बच्चियों की सुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन और कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे पर चिंता खड़ी कर दी है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन फिलहाल मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रयागराज की ये घटना किसी सामान्य आपराधिक केस से कहीं भी ज्यादा आगे की है। इसमें धार्मिक कट्टरता,
बच्चों का ब्रेन वॉश और संभावित आतंकी साजिश के कई पहलू शामिल हैं। ये न सिर्फ एक नाबालिग लड़की की जिंदगी से जुड़ा मामला है, बल्कि समाज में बढ़ते कट्टरपंथ और असुरक्षा की भावना को भी उजागर करता है। पुलिस की ओर से जांच में तेजी लाते हुए देश भर में फैले संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में नए खुलासे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ देश भर में चर्चाओं का विषय बने रहने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये तो तय है कि ये सिर्फ लव जिहाद नहीं, बल्कि ये टेरर जिहाद है, जिसमें मासूमों को जाल में फंसाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की खतरनाक योजना बनाई जाती है। ऐसे में देश को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ संस्कृति की नहीं बल्कि सुरक्षा की भी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी रिपोर्ट्स के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।